Dealing with a manipulator can be challenging, but I can guarantee you, after watching this video, you'll be definitely better equipped to handle a manipulator. This is Shruti and today we are going to be talk about how to handle a manipulator. Guys, manipulator वो होता है जो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में पूरी तरीके से कन्विंस कर दे। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी हो सकती है, लाइक छोटी छोटी बातें। जैसे कि अगर वो तुमको ये भी बोल दे कि सूरज की रोशनी मेरे मुंह से निकलती है, तो तुम उस पर भी बिलीव करने लग जाओगे, क्योंकि एक मैनिपुलेटर कुछ भी कर सकता है अपनी बातों को मनवाने के लिए। वो तुम्हें कुछ भी बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है, तुम ऐसे स्नैप में मान जाओगे, बिकॉज दैट पर्सन इज़ अ मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर्स की 5 टेक्निक्स में तुम्हें आज बताने वाली हूँ कि वो 5 टेक्निक्स जो वो यूज़ करते हैं अक्सर रिलेशंस में, किसी भी टाइप के रिलेशंस में, किसी को मैनिपुलेट करके, ट्रैप करके, कंट्रोल करके रखने के लिए। सो लेट्स spill the beans. So the first technique is love bombing. लव बॉम्बिंग एक ऐसा टेक्निक है दोस्तों जिसमें वो तुम्हें पहले इमोशनली डिपेंड करते हैं। वो कैसे करते हैं? कोई इंसान तुम्हें जितना ज़्यादा कॉल, मैसेज, केयर, लव, अफेक्शंस दिखाता है तो तुमको ये लगता है कि ये मेरे लिए पागल है, बट ये तो एक पेतरा है दोस्तों जिसका वो इस्तेमाल करके तुम्हें पागल बना रहा है। इस बारे में तुम्हें बाद में पता चलता है। तो पहले वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लव, केयर, अफेक्शंस दिखा देगा, बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें करेगा, तुम डिपेंड हो जाओगे, तुम उसके कंट्रोल में आ जाओगे। फिर वो तुमको एकदम चने के झाड़ में चढ़ा के इतना ऊपर से पटकता है कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा इमोशंस एकदम इतना प्यार, लव, केयर कोई तुमको दिखाएगा तो तुम तो एकदम से उसकी तरफ हो जाओगे ना भाई, कि हाँ यही है संसार में एक ही इंसान जो मेरे को इतना प्यार करता है, जो मेरे बारे में इतना सोचता है, जो तुमको इतना ज़्यादा मैसेज करेगा, कॉल करेगा कि तुम खुश हो जाओगे कि वाह ये बस हर टाइम मेरे बारे में ही सोचता है। बट उसका मेन मकसद ये होता है कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तुम उसके बारे में सोचो। वो कैसे होगा? तुम चाह के भी वहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें उसकी प्यार की, केयर की, लव, अटेंशंस की आदत हो गई है। तो ये होता है उनका फर्स्ट तरीका। तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहने की, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। कोई इंसान जब तुम न्यूली किसी इंसान के साथ मिल रहे हो, न्यू रिलेशन बन रहा है तुम्हारा, फिर चाहे वो दोस्ती हो या लव या कुछ भी हो, तो अचानक से कोई इंसान तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार, केयर नहीं दिखा सकता। अगर दिखा रहा है तो वो इंटेंशन है, उसका इंटेंशनली कर रहा है, क्योंकि चीज़ों को होने में ना टाइम लगता है। ठीक है, हम किसी के वाइब्रेशन को समझने में, इंसान को समझने में, उसके थॉट्स प्रोसेस को समझने में, उसके साथ एक रिलेशन में कंपैटिबिलिटी बनने में टाइम लगती है। बट अगर वो चीज़ें सडन ऑफ एकदम 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर ही वो सारी चीज़ें कोई तुम्हें दिखा रहा है कि मैं ही वो परफेक्ट इंसान हूँ जिसके लिए तुम बनी और मैं ही तुम्हारे लिए बनाऊँ, तो ये इंटेंशनली हो रहा है दोस्तों। वो तुम्हें जता रहा है, वो तुम्हें कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें फंसा रहा है। तुम यहाँ पे सतर्क रहो। कोई इतना ज़्यादा क्लिंगी हो रहा है मतलब वो इंटेंशनली चीज़ें कर रहा है, तो बच के रहना। द सेकेंड टेक्निक दैट दे यूज टू मैनिपुलेट यू इज़ गैस लाइटिंग। अब गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग का मतलब गैस ऑन करके चाय बनाना नहीं है, क्योंकि जब मैं पहले सुनती थी ये सारी चीज़ें तो मैं बोलती थी ये क्या है गैस लाइटिंग। बट जब मैं इस बारे में रिसर्च की तब मेरा तीसरा आँख खुल गया दोस्तों मेरे माथे का। तब मुझे पता चला कि गैस लाइटिंग आखिर में होता क्या है। तो गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि समझ लो तुमने उसको तुम्हारा कोई भी मिरर दिखाया गलती का कि ये तेरी गलती है, तो वहाँ पे वो उस चीज़ को नकार करेगा, मतलब डिनाई करेगा कि नहीं तुम गलत सोच रही हो, तुम ओवर थॉट कर रही हो, तुम ओवर सोचती हो, तुम ओवर सेंसिटिव हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, गलत समझती हो, तुम ऐसी क्यों हो? समझ रहे हो? मतलब तुमको तुम्हारे ऊपर ही ऐसे उल्टा घुमा देगा बातों को कि तुम्हें खुद पे ही डाउट होने लग जाएगा कि शायद ये इंसान सही बोल रहा है, क्योंकि अब वो तुमको इतना लव बॉम्बिंग कर चुका है, इतना अटेंशन दे चुका है, प्यार दिखा चुका है कि तुम ऑलरेडी कंट्रोल में हो। अब सेकेंडली जब वो तुमको गैस लाइटिंग कर रहा है तो तुम ऑलरेडी उसके हाथ में, कंट्रोल में आ चुके हो। तो तुम अब यही सोचोगे जो वो बोल रहा है वही सच है, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद मैं ही ओवर थॉट कर रही हूँ, शायद मैं ही ओवर सेंसिटिव हूँ, मुझे ये सब। और याद तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा ही याददाश्त कमज़ोर है। वो तुमको ये एहसास दिलाएगा कि तुम्हारा याददाश्त कमज़ोर है, मतलब इतने यंग एज में भी तुम्हारा याददाश्त खो चुका है, वो तुमको ये फील करवाएगा। बट बच के रहियो, ठीक। द थर्ड टेक्निक इज़ साइलेंट ट्रीटमेंट।
साइलेंट ट्रीटमेंट एक बहुत ही डेंजर चीज़ है। ऐसे तो सारे ही टेक्निक्स बहुत डेंजर है, बट तुमने सामने वाले को कुछ बोला, तुमने कोई डिसीज़न लिया है, तुम कुछ करना चाहती हो, तुमने सामने वाले को उस बारे में बताया। अब वो सामने वाला इंसान नहीं चाहता कि तुम उस चीज़ को करो, या उसे लग रहा है कि तुम यहाँ पे गलत हो, उसके हिसाब से लग नहीं रहा, वो नहीं चाहता कि तुम इस चीज़ को करो, उसकी खुशी नहीं है इस चीज़ में, बट वो तुम्हें डायरेक्टली बोल नहीं सकता। तो जब अपना तुम वो डिसीज़न उसके सामने रखती हो या वो अपनी बात सामने रखती हो और उस इंसान को वो चीज़ पसंद नहीं आ रहा, उस चीज़ को वो डिनाई करना चाहता है, तो वो तुमको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि छोटू मत करो, ऐसे नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ही नहीं कुछ मेरे दोस्त, क्योंकि ये तो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना। तो वो क्या करेगा, सडनली बात करना बंद कर देगा, एकदम से कॉन्वर्सेशन, बात, सारी चीज़ मतलब मैसेज कॉल सब कुछ बंद कर देगा और चुचुंदर की तरह कांटे में बैठ जाएगा अनटिल तुम उसको मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते। मतलब अचानक से 1-2 दिन के लिए गायब हो जाएगा, 1-2 दिन रहेगा। तो तुम सोचोगे क्या हुआ भाई इसको अचानक से, ये लव बॉम्बर को हुआ क्या, इतना लव दिखाता था, इसको क्या हो गया। तुम टेंशन में आ जाओगे। अब तुमको बात करना है अपने बाबू से, तो बाबू क्या करेगा, साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। अब तुम उसको मैसेज करोगे, कॉल करोगे, साथ ही साथ तुम ओवर थॉट करोगे कि शायद तुमने जो बात रखी थी उसके सामने उसमें तुम गलत हो, शायद उससे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो बेचारा बोल नहीं पाया क्योंकि वो बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बोले और तुम्हें हर्ट हो। बट सच तो ये है कि वो चाहता है कि तुम अपने मुंह से ही उस चीज़ को डिनाई कर दो कि ठीक है मैं नहीं करूँगी ये चीज़, मेरी बात को समझो, ये सब मैनिपुलेशन है भाई, ठीक है। तो सामने वाला ये दिखाता है कि मैं साइड हो जाता हूँ, मैं होता कौन हूँ, बट सच ये है कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हें जानबूझ के देता है ताकि तुम ओवर थिंक करके खुद को ही गलत बनाओ, अपने डिसीज़न को गलत समझ लो खुद ही, और उस चीज़ को डिनाई करके बात करो, उसे कन्विंस करो बात करने से, और उसी टाइम तुम ही सॉरी बोलो, जबकि तुम्हारी गलती ही नहीं है मेरे दोस्त, फिर भी तुम सॉरी बोल के उस चीज़ को फिक्स करोगे और तुम जो डिसीज़न लेते हो वो भी कैंसिल हो जाएगा। यही तो उसकी चाहत है जो तुम पूरी करते हो। अब हम बात करने वाले हैं गिल्ट ट्रिपिंग। ये तो बहुत गंदा, बहुत वर्स्ट टेक्निक मुझे लगता है, ऐसा लगता है थप्पड़ लगाऊं गाल में घिस के जो लोग ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे ना छोटी छोटी चीज़ों में दुख होता है, रिग्रेट होता है, मैं किसी का दिल दुखा दूं तो मुझे रिग्रेट होता है। तो सोचो गिल्ट कितनी डेंजर चीज़ है दोस्तों। गिल्ट ना, मेरे गर्दन से खाना नहीं निकलता गिल्ट में जब मैं आ जाती हूँ तो। सो गिल्ट ट्रिपिंग जैसे कि समझ लो सामने वाला तुम्हें बोला कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और मैं तुम्हारे बिना कोई डिसीज़न नहीं ले पाता हूँ या नहीं ले पाती हूँ, मुझे तुम्हारे सजेशंस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, मैं तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं करता या नहीं करती, एंड मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम यहाँ पे चाहिए ही चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो तुम्हें रिक्वेस्ट करता है, भीख मांगने वाली, बेग करने वाले ड्रामे करेगा, और जब लास्ट में तुम उसकी बातों में कन्विंस नहीं होगे उसके इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी, तो तुम खुद ही गिल्ट में चले जाओगे। तुमको ये लगेगा, हर टाइम ये सोच आएगा कि मैं कितनी बुरी इंसान हूँ कि सामने वाला मुझे इतना रिक्वेस्ट किया, उसको मेरी ज़रूरत थी और मैंने उसकी ज़रूरत के टाइम पे उसका साथ नहीं दिया। बट सच ये नहीं है दोस्तों, वो तुम्हें जानबूझ के ये सारे वर्ड्स बोल रहा है ताकि कल को अगर तुम उसकी बातों में कन्विंस नहीं भी होते हो तो भी गिल्ट में वो नहीं तुम जाओगे, तो भी घाटा उसका नहीं होगा, तुम्हारा होगा। तुम इमोशनली इनसाइड ड्रेन होगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो यही है कि सामने वाले ने सामने से मुझे बेग किया था, मुझे रिक्वेस्ट किया था, फिर भी मैं उसकी बातों में कन्विंस नहीं हुई, मैं कितनी बुरी इंसान हूँ। समझ रहे हो? तो ये होता है गिल्ट ट्रिपिंग। बहुत डेंजर होते हैं यार मैनिपुलेटर्स। और जो लास्ट है वो है विक्टिम प्ले। विक्टिम प्ले वो तब करते हैं, समझ लो उन्होंने कोई गलती करी है और तुमको उस गलती पे तुमने सवाल उठाया या कोई क्वेश्चन करा, तो वो फिर उसको वहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले करने लगता है ताकि तुम उसकी बातों में, मतलब उसकी दुख में शामिल हो जाओ और उसकी गलतियों को भूल जाओ। वहाँ पे वो अपना गलती छुपा देता है, अपना विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले कर देता है, ठीक है। तो तुम उसकी गलतियों को साइड कर देते हो और उसके दुख का साथी बन जाते हो वहाँ पे। समझ रहे हो? मतलब वो अपना रोना धोना दिखा देता है वहाँ पे, तो तुम बोलते हो कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बेचारा अभी ऐसा सोच रहा है तो मैं पहले इसको मोटिवेट करती हूँ, है ना। तुम अपने गट्स को
नज़रअंदाज मत करो। जहाँ पे तुम्हें गलत लगता है तुम वहाँ पे स्टैंड लो। जैसे एक चोर को पकड़ने के लिए चोर वाला दिमाग लगाना पड़ता है, वैसे एक मैनिपुलेटर को भी कैच करने के लिए बिल्कुल मैनिपुलेटर वाले दिमाग लगाना ज़रूरी है। मैं तुमको बताती हूँ कि मैनिपुलेटर से कैसे बचें। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ तो तुम कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा उस इंसान के साथ तुम बैठो मत, ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसके साथ कॉन्वर्सेशन मत करो, क्योंकि मैनिपुलेटर का मेन वेपन तो उसकी बातें ही होती है, जितना वो घुमा के तुम्हें बोलेगा। ऑब्वियसली एक चालू इंसान का मेन वेपन उसका कम्युनिकेशन ही होता है, बट उसके साथ ही साथ तुम उसके साथ जितना बैठते हो, जितना बातचीत करते हो, तुम जितना बात करोगे वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा। तुम्हारी कमज़ोरी और तुम्हारी स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ों के बारे में पहले वो पता करेगा, उसके साथ फिर वो बहुत बुरी तरीके से गेम खेलेगा। तो हम जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत क्लोज़ हो जाते हैं ना, तो हम उसको हर सारी चीज़ें बता देते हैं, अपनी मजबूरी, अपनी कमज़ोरी, अपना स्ट्रेंथ, हर चीज़। देखो तुम सब करो लाइफ में, बट किसी को अपना स्ट्रेंथ और अपनी कमज़ोरी, ये दो चीज़ कभी मत बताना, कभी रिवील मत करना। तो अगर तुम किसी मैनिपुलेटर के साथ बैठ रहे हो तो वो 101% ये दो चीज़ें पहले पता करेगा। इसके बाद वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलना, तुम्हारे इमोशंस के साथ प्ले करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ज़्यादा बैठो मत, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, वो तुम्हें जब भी ट्रिगर करें, जब भी वो तुम्हें उल्टी चीज़ें बोले, तुम्हें जब भी वो गिल्ट में डालने की कोशिश करे, इंसल्ट करने की कोशिश करे, लेट डाउन फील कराने की कोशिश करे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट ना करने की कोशिश करो। अवॉइड करो उनकी बातों को, रिएक्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो उनका मेन मकसद होता है हमको रिएक्ट करवाना। वो हमें जानबूझ के ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। जब हम रिएक्शंस देते हैं तभी उनको और ज़्यादा पावर मिलता है, क्योंकि वो तब समझ जाते हैं कि हम इमोशनली कितने वीक हैं, और हम जितना अपना इमोशंस वीक दिखाते हैं वो उतना ज़्यादा हमारे साथ प्ले कर पाते हैं। समझो, जब भी कोई मैनिपुलेटर तुम्हें अपने वर्ड्स, अपने मुद्दे रख रहा है, तुम उसका ऑपोजिट साइड देखो, ऑपोजिट साइड में अपना फ़ायदा ढूंढो, उसकी तरफ मैनिपुलेट मत हो। मेरे थोड़ा एग्जांपल देने का तरीका काफ़ी ज़्यादा पुअर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पुअर है, बट तुम फोर्सफुली रिलेट करना बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट। और हाँ, अपना पीस बनाए रखना, प्रोटेक्ट योर पीस, बिकॉज पीस प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। एंड ये वीडियो था मैनिपुलेशन के ऊपर, एंड आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो और हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तो ये था वीडियो मैनिपुलेशन के ऊपर। प्लीज़ थोड़ा सा अपना दिमाग का बत्ती जलाओ, अपने तीसरा आँख खोलो, मैनिपुलेटर को पहचानो और उससे 60 कदम दूर रहो। ठीक है, टिल देन stay peaceful, stay powerful, and keep your chin up. Bye bye. बड़े-बड़े संगम जो आज भी दोनों साइड में ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो में। तुम बहुत ऑब्सेस्ड हो, उससे तुमको नहीं पता यार, मुझे छोटी-छोटी चीज़ें ऑब्सेस्ड थी, तुम अपनी रील तक की उससे भी ऑब्सेस्ड थी, बहुत ऑब्सेस्ड, पता नहीं और ना करते। Guys, keep watching this video. You will be better equipped to handle a manipulator. मेरा नाम है श्रुति। फाइनली मैं हिंदी में आ ही गई, क्योंकि इतना प्रॉपर इंग्लिश प्रॉपरली मुझे कंटिन्यू बोला नहीं जाता। Let's come to the main point. Dealing with a manipulator can be challenging, but I can guarantee you